सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ स्पर के एपिसोड नंबर 386 को। तभी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में थर्ड बार यानी कि रेड बॉय जूफिन से कहता है, जूफिन आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमारा ये काम हमारे देश को लोगों के लिए सबसे ग्रेट सर्विस नहीं है। तभी इधर रेड बॉय जूफिन से ये सब गुस्से में कह रहा होता है, लेकिन तभी मार्शल भी उसे देखते हैं और उसे वहीं पर शांत कर देते हैं और उसे कहते हैं कि थर्ड जूफिन जो कह रहा है उसे कहने दो। तो अब इतना कहने के बाद फिर मार्शल जूफिन से कहता है कि स्टीवर जू, तो फिर आपको क्या लगता है कि तुम्हारे हिसाब से मेरे जीवन का सबसे ग्रेट मेरिट्स क्या है। तो अब इधर मार्शल की बातें सुनने के बाद जूफिन एक पल के लिए सांस लेते हुए कहता है कि मार्शल, तुम्हारी लाइफ की सबसे ग्रेट मेरिट ये है कि तुमने तब से प्राइम मिनिस्टर जुगे चैंगफिंग को इंटरनेट चेंजेस करने से रोके रखा और बाहर से सातों नोबेल हाउस को कंट्रोल में करके अपने काबू में रखा। तब इधर जूफिन की बातें सुनने के बाद मार्शल भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी जूफिन उन्हें इस तरीके से देखता हुआ अपने मन में कहता है कि एक आर्मी मैन होने की ग्लोरी, उसकी महानता और सम्मान बाहरी लोगों से लड़ने से आता है, क्योंकि उसी से उसका सबसे ग्रेट अचीवमेंट होगी। इसका मतलब उसका सबसे बड़ा अपमान भी होगा। ओल्ड मैन डूगो, तुम ये एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन यही सच है। इतना सोचने के बाद फिर जूफिन आगे मार्शल से कहता है, मैंने हाउस लॉर्ड से बात करके पिछले कुछ सेंचुरी की इंक्वायरीज ली है। ये उस समय की बात है जिस मोमेंट पर यंग संजी अपेयर हुआ था। उस पल में इंपीरियल फैमिली की पावर्स पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिससे चारों पिलर्स की राइज करने के रास्ता तक खत्म हो गया था। पिछले पिलर्स उस सिचुएशन और यंग संजी गाइडेंस से निपट नहीं पाए, इसीलिए हिज मिनिस्टर ने आपको और जुगे चैंगफिंग को ऑफिस और कमांड संभालने के लिए दे दी, जिससे कि वो आज के चारों पिलर्स को लीड कर पाए। तो आप क्या समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो चारों के चारों पिलर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाउसेस की चेकिंग के लिए आए थे, जबकि हिज मिनिस्टर ने सारी की सारी आर्मी कमांड आपके हाथों में सौंप दी और क्वांगरंग से युद्ध करवाया, लेकिन सीमाओं की रक्षा करने के इरादे से नहीं, बल्कि इस सब कुछ का पर्पस सातों नोबेल हाउसेस का सामना करने के लिए, सही समय पर लोगों को कठोर बनाने का था, सातों नोबेल हाउसेस को सबक सिखाने के लिए, उन्हें अपोजिशन में खड़े होने के लिए और तराजू को बैलेंस करने के लिए आप दोनों की उन्हें जरूरत थी। और इस सब का कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आप दोनों में से कोई एक भी बाहर निकल गया तो दूसरे का भी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहे तो अब एम्पायर के पास आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप उसके लिए खर्च करने के बाद बदले जाने योग्य है। और जुगे चैंगफिंग के बाद हिज मिनिस्टर ने आपको जाल में फंसाने के लिए और इस लैंड की सारी शक्ति का यूज़ करने के लिए उसने पेंटिंग में से एक आदमी को बाहर निकाला होगा, जो कि वो तुम हो। तो अभी तक जूफिन की सारी बातें सुनने के बाद मार्शल और भी ज़्यादा हैरान परेशान हो गए होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि हिज मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस और सब कुछ बस एक दिखावा था, इस सभी पावर्स को बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चेस का एक पीस। तो अभी ये सब सोचते हुए मार्शल अपने दांत पीसते हुए काफी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए जूफिन से कहते हैं, तो फिर क्वांगरंग की आर्मी यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि हिज में से इतना ज़्यादा मुक्त तो नहीं हो सकती कि उन भेड़ियों के इस तरीके से अंदर आने दे। तो अभी इधर मार्शल डूगो की बातें सुनने के बाद जूफिन एकदम बैलेंस तरीके से हंसते हुए कहता है, ओल्ड मार्शल डूगो, आप सच में बहुत ज़्यादा भोले हैं। इंसान का लालच स्पेशली तौर पर मोनाज का एकदम कूल और टेरिफाइंग कैपेसिटी से आधा होता है। मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि एम्पायर खुद ही जमीन को बर्बाद होने देना चाहता है, बजाय इसके कि उसका यूवेन क्लैन आगे रूल ना कर पाए। वो इन बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा यह चाहता है हमेशा उनके यूवेन क्लैन पीढ़ी दर पीढ़ी राज करता रहे, उन भेड़ियों को अंदर आने दे, क्योंकि ये भेड़िए खुद उसके दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं और अब उसके पास ये दुनिया है और इस सब के लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा उन भेड़ियों के लिए कुछ और सिर्फ हड्डियाँ फेंकनी होगी। तो अभी तक जूफिन की बातें सुनने के बाद मार्शल को और भी गहरा झटका लगता है, जिस वजह से उनकी इंटरनल इंजरी बढ़ने लगती है और उनके मुँह से खून निकलने लगता है, जो देख उनके सभी होली सन्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। लेकिन तभी मार्शल जैसे जैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहता है, योर मेजेस्टी, मैं कई दशकों से लड़ रहा हूँ, लेकिन किस लिए, आखिर किस लिए। तो अब इधर ये सब सोचते हुए मार्शल पूरी तरह से टूट गए होते हैं, जबकि उनके सभी होली सन्स उसको सहारा देकर खड़े करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मार्शल जूफिन से कहते हैं, तो जूफिन, मेरा एक आखिरी सवाल और है। मैंने तुमसे एसोडी डिवोर्स से पहले ही कहा था, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, एकदम वफादार। तुम ये सब कुछ अपनी सिर्फ और सिर्फ लुक लेन के लिए कर रहे हो, जबकि मैं इस डायनेस्टी के लिए, और अगर मैं किसी गलती के लिए वफादार हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, आखिर तुम किस लिए लड़ रहे हो। तो अभी तक मार्शल के क्वेश्चन सुनने वाला जूफिन फिर से अपनी आंखें बंद करता है और अपने दिल को इशारा करते हुए अपने मन में कहता है कि ये सब कुछ मेरे इस डिमन हार्ट की वजह से है। तो इधर जूफिन ये सब कुछ अपने मन में ही कह रहा होता है कि अपने दिल के प्यार की वजह से कर रहा है, इसीलिए मार्शल भी ये देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्यार के वजह से है। तो इधर मार्शल की बातें सुनकर जूफिन भाई गुस्से में एक बुरा समूह बनाते अपने मन में कहता है, मैं जानता था तुम इसे गलत ही समझोगे, आखिर मेरे साथ ये सब पॉसिबल कैसे हो सकते हैं। तो ये सब कहते हुए जूफिन अचानक से रुक जाता है। तभी उसे सिस्टर चूचू और उसकी प्यार की याद आती है और जूफिन उस लव की फीलिंग को याद करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि इधर मार्शल डुगुलियन से कहता है, तुम जाओ और मेलिडे ड्रैगन स्लेयर स्केचिंग ब्लेड को लेकर आओ। अब इधर मार्शल की बातें सुनने के बाद डुगुलियन बात मान के मार्शल डू के खास हथियार को लेने के लिए चला जाता है और उस वेपन को लाने के बाद वो वापस मार्शल को देने लगता है, जबकि मार्शल डू अपने उस वेपन की ओर देखता है और हंसते हुए कहता है कि ड्रैगन स्लेयर स्केचिंग ब्लेड जब मैं पहली बार टियानी के बॉर्डर्स में गया था तो
मैंने टियानी के सबसे बेस्ट टूल रिफाइनर से इसे बनाने के लिए कहा। उस समय जब एक बार मैंने क्वांग के लेन ड्रैगन सोल को ऑब्जर्व कर लिया था, उस समय वो दिन मेरा सबसे बड़ा गौरव का दिन बन गया और मेरा ये वेपन कई सालों से मेरा सबसे प्यारा साथी रहा है। लेकिन अब मैं इसे अलविदा कहता हूँ। इतना कहकर मार्शल डूगू अपने उस वेपन को अपने हाथ में लेते हैं और अगले ही पल मार्शल अपने उस वेपन को जूफिन को देने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, जिसे देख जूफिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जबकि मार्शल उसे कहते हैं कि जूफिन, मेरे विपरीत तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या क्या जाना चाहिए, इसे लो और अपने लूक लैंड को प्रोटेक्ट करो। तभी तो मार्शल के बातें सुनकर उनके बाकी के सभी होलिसंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जबकि मार्शल जूफिन के सामने अपने उस वेपन को जूफिन को देने के लिए बैठे हुए होते हैं। अभी तो मार्शल के सारी सिचुएशन को देखते हुए जूफिन भी एक पल के लिए रुक जाता है। फिर अगले ही पल वो मार्शल से कहता है, भूल जाओ, इसे एक सम्मानित आदमी दूसरे की बेसकीमती पोजीशन पर कब्जा नहीं करता। हालांकि मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मार्शल इसकी कितनी परवाह करते हैं, इसीलिए मैं आपसे आपकी इस चीज़ को लेने से मना करता हूँ। तभी तो जूफिन की बातें सुनकर मार्शल कहते हैं, एक मरा हुआ आदमी एक खजाने का क्या ही कर सकता है, इसलिए जूफिन इसे ले लो, नहीं तो मुझे एक बहुत ही बुरी मौत मिलेगी। तो अभी तक मार्शल की बातें सुनने के बाद जूफिन फिर से उसकी बात को लेकर कुछ देर के लिए सोचने लगता है और फिर वो सोचने के बाद कहता है, अब जबकि मार्शल इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहकर जूफिन मार्शल के हाथों से उनको उस वेपन को ले लेता है। उस वेपन को अपने हाथ में लेने के बाद जूफिन भाई क्या जबरदस्त लग रहा होता है। जबकि दूसरी ओर मार्शल डूगू अपने उस वेपन को देने के बाद एकदम स्टिल शांत हो गए होते हैं। तो ये देख सभी लोग मार्शल के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो लोग मार्शल को आवाज लगाते हैं। जबकि मार्शल डूगू उन लोगों से कहता है कि नहीं मार्शल नहीं, मैं तुम लोगों से अपने आप को गॉडफादर कहता हुआ सुनना चाहता हूँ। तो भाई अपने इस लास्ट सीन के साथ आई थिंक मार्शल मरने वाले हैं। इस लास्ट सीन के साथ भाई मुझे बिल्कुल तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी फिलहाल के लिए ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।